अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरात अल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बेनियाम हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की दास्तान शुजाअत इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूसरा मौका था कि इतने ज्यादा कबीलों की मुत्तहिदा फौज मुसलमानों को तहस नहस करने आ रही थी। इससे पहले जंग खंदक में इतने ज्यादा कबीले मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद हुए थे। अब मालिक बिन औफ इस उम्मीद पर मुत्तहदा फौज को ले जा रहा था कि वो मक्का पर अचानक टूट पड़ेगा। इस लश्कर को अब औतास से मक्का को कूच करना था और इस कूच की रफ्तार बहुत तेज रखनी थी। औतास में लश्कर का कयाम इसलिए ज्यादा हो गया था कि दूसरे कबीलों को वहां इकट्ठे होना था। अगर इस लश्कर में सिर्फ लड़ने वाले होते तो लश्कर फौरन मक्का की तरफ पेश कदमी कर जाता। इसमें औरतें और बच्चे भी थे और उनका सामान भी था। इसलिए वहां से कूच में खासी ताखिर हो गई। इस दौरान मक्का की गलियों में एक ललकार सुनाई दी, मुसलमानों, होशियार, तैयार हो जाओ। वह एक शतूर सवार था जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ जाते हुए ऐलान करता जा रहा था, खुदा की कसम, जो मैं देख आया हूं वो तुम में से किसी ने नहीं देखा। क्या शोर मचाते जा रहे हो? किसी ने उससे कहा। रुको और बताओ क्या देख आए हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताऊंगा। वो कहता जा रहा था, तैयार हो जाओ, हवाजन और सकीफ का लश्कर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला मिल गई कि हवाजन और सकीफ के कबीलों के साथ दूसरे कबीलों के हजारों लोग ओतास के करीब खेमाजन है और इनका इरादा मक्का पर हमले का है और वो कूच करने वाले हैं। तारीख में उस शख्स का नाम नहीं मिलता जिसने ओतास में इस मुत्तहिद लश्कर को देखा और ये भी मालूम कर लिया था कि लश्कर का इरादा क्या है। मौर्रिखों ने इतना ही लिखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्ल अज वक्त गैर मुस्लिम कबीलों के इज्तिमा की खबर मिल गई। इन मौर्रिखों के मुताबिक और बाद के मुबस्सिरों की तहरीरों के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश और कोशिश ये थी कि जंग व जदल से गुरेज किया जाए और उन गैर मुसलमानों को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को दुश्मन समझते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें तैयार करते रहते हैं, उन्हें खैर सगाली और भाईचारे के पैगाम दिए जाए। इस ख्वाहिश और कोशिश के अलावा जनवरी 630 ईस्वी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ने की पोजीशन में नहीं थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को चंद ही दिन पहले अपनी तहवील में लिया था और शहर के इंतजामात में मसरूफ थे।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरे दिए गए कि शहरी इंतजामात को मुलतवी करके दिफाई इंतजामात की तरफ फौरी तवज्जो दी जाए और दुश्मन के हमले या मुहासरे का इंतजाम किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा देने वालों से ये कहकर उनका मशवरा मुस्तरिद कर दिया कि हम यहाँ दिफाई मोर्चे बनाकर इनमें बैठ जाए और जब दुश्मन को खबर मिले कि हम बेदार हैं और किला बंद हो गए हैं, तो दुश्मन मक्का से कुछ दूर खेमाजन होकर इस इंतजार में तैयार बैठ जाएगा कि हम दिफा में जरा सी कोताही करे और वो शहर को मुहासरे में ले ले या सीधी यलगार कर दे, तो ये दुश्मन को दावत देने वाली बात होगी कि मुसलसल खतरा बनकर हमारे सरों पर बैठा रहे। उस दौर की मुख्तलिफ तहरीरों से साफ पता चलता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उसूल बजा किया और मुसलमानों को जहन नशीन कराया था कि दुश्मन अगर अपने घर बैठकर ही ललकारे तो उसकी ललकार का जवाब ठोस तरीके यानी अमल तरीके से दो। दूसरा ये कि दुश्मन की नीयत और उसके अजाइम का इल्म हो जाए तो अपनी सरहदों के अंदर बैठकर उनका इंतजार न करते रहो, उस पर हमला कर दो कि वो तुम्हें ललकारेगा या तुम्हारे लिए खतरा बनने की कोशिश करेगा, तो तुम बिजली की तरह उस पर कौंदोगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मालिक बिन औफ अपने खेमे में गुस्से से बार बार जमीन पर पांव मारता और कहता था, वो इतनी जल्दी इस तरह यहां पहुंच सकते हैं? क्या हम अपने साथ गद्दारों को भी लाए थे जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दिन पहले खबरदार कर दिया था कि हम आ रहे हैं? खुद जाकर देख ले मालिक। बूढ़े दुरैद बिन उसामा ने कहा, अपनी आंखों से देख ले। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अपने देवता लात को धोखा दे रहा हूं। उस आदमी ने कहा जो देख आया था कि मुसलमानों का एक लश्कर जिसकी तादाद कम व बेश 10,000 थी, हुनैन के करीब आकर पड़ाव किए हुए था। उसने कहा, उन्होंने खेमे नहीं गाड़े, वो तैयारी की हालत में है। और यह भी झूठ नहीं कि इस लश्कर का सिपह सालार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद है। मालिक बिन औफ गुस्से से बावला हुआ जा रहा था। वो मुसलमानों पर अचानक टूट पड़ने चला था। उसने औतास से मक्का की तरफ पेश कदमी का हुक्म दे दिया था, मगर उसे इत्तिला मिली कि मुसलमान अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में उसकी जमीयत से थोड़ी ही दूर हुनैन के गर्दो नवा में आ गए हैं और मुकाबले के लिए तैयार है। गुस्सा तेरे अक्ल को कमजोर कर रहा है मालिक। दुरैद ने उसे कहा, अब मुहासरे और यलगार को दिमाग से निकाल और उस जमीन से फायदा उठा जिस पर मुसलमानों से तेरा मुकाबला होगा। तो अच्छी चालें सोच सकता है, तो दुश्मन को धोखा दे सकता है। तुझमें जुर्रत है, फिर तू क्यों परेशान हो रहा है? मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे एक बार फिर कहता हूं कि हवाजन के लोगों ने अपनी औरतों और अपने बच्चों और अपने मवेशियों को साथ लाके अच्छा नहीं किया। हाँ, मेरे साथ हुनैन की वादी देखे। वो दोनों उस इलाके को देखने चल पड़े
जहां लड़ाई मुतवक्के थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुजाहिदीन की जो फौज थी, इसकी तादाद 12,000 थी। इस नफरी में मक्का के 2,000 अफराद ऐसे थे जिन्हें इस्लाम कबूल किए अभी चंद दिन ही हुए थे। बाज सहाबा इकराम इन नौ मुसलमानों पर भरोसा करने पर आमादा नहीं थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अल्लाह पर भरोसा था। अबू सुफियान, इक्रिमा और सफवान भी नौ मुस्लिम थे। ये तीनों सरदारी और सालारी के रुतबों के अफराद थे, जिनका नौ मुस्लिम कुरैश पर असर व रसूख भी था। लेकिन देखा गया कि ये सब अपनी मर्जी से इस लश्कर में शामिल हुए थे। एक मौर्रिख ने लिखा है कि इन तीनों ने मुजाहिदीन के लिए कम व बेश 100 जिरा बख्तर दिए थे। यह लश्कर 27 जनवरी 630 ईस्वी 6 सव्वाल 8 हिजरी की सुबह मक्का से रवाना हुआ और 31 जनवरी की शाम हुनैन के गर्दो नवा में पहुंच गया था। कूच बर्क रफ्तार था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि कबीला हवाजन और कबीला सकीफ लड़ने वाले कबीले हैं और इनके कायद दुरैद और मालिक जंगी फहम व फिरासत और चालों से बखूबी वाकिफ है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराविल दस्ते में जिन 700 मुजाहिदीन को रखा वो बनु सलीम के थे और इनके कमांडर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु थे। हुनैन एक वादी है जो मक्का से 11 मील दूर है। बाज जगहों पर यह वादी 7 मील चौड़ी है, कहीं इसकी चौड़ाई इससे भी कम है और हुनैन के करीब जाकर इस वादी की चौड़ाई कम होते होते बमुश्किल 2 फरलांग रह जाती है। यहां से वादी की सतह ऊपर को उठती है, यानी ये चढ़ाई है। आगे एक दुर्रा नुमा रास्ता है जो दाएं बाएं मुड़ता एक और वादी में दाखिल होता है। इस वादी का नाम नखलातलु यमानिया है। रास्ता खासा तंग है। मुसलमानों ने अपने जासूसों की आंखों से देखा कि कबीलों के मुत्तहिदा फौज अभी औतास के करीब हेमाजन है, मगर जासूस रात की तारीकी में न झांक सके या उन्होंने जरूरत ही महसूस न की कि रात को भी देख लेते कि दुश्मन नकल व हरकत तो नहीं कर रहा। दिन के दौरान मुत्तहदा कबीलों के कैंप में कूच या पेश कदमी की तैयारी के कोई आसार नजर न आए। कैंप पर मुर्दनी सी छाई हुई थी, कोई सरगर्मी नहीं थी। यकुम फरवरी 630 ईस्वी 11 शव्वाल 8 हिजरी की सहर मुजाहिदीन ने ओतास की तरफ पेशकदमी की। स्कीम यह थी कि दुश्मन के कैंप पर यलगार की जाएगी। उम्मीद यही थी कि दुश्मन को बेखबरी में जा लेंगे। पेशकदमी मुकम्मल तौर पर मुनज्जम थी। हराविल में बनु सलीम के मुजाहिदीन थे, जिनके कायद हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु थे। इस हैसियत में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे आगे थे। इस्लामी फौज की नफरी तो 12,000 थी, लेकिन इस बाकायदा फौज के साथ एक बेकायदा फौज भी थी, जिसकी नफरी
20,000 थी। ये मक्का और गर्दो नवा के लोग थे जो फौज की मदद के लिए साथ आए थे। एक वाकया काबिले जिक्र है। इतना ज्यादा लश्कर देखकर बाज नौ मुस्लिम सहाबाओं ने बड़े फक्र से कहा, कौन है जो हमें शिकस्त दे सकता है? दो मौर्रिखों ने लिखा है कि इससे फक्र में तकब्बुर की झलक भी थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लामी लश्कर के आगे थे। वो जब वादी हुनैन के तंग रास्ते में दाखिल हुए तो सुबह तुलू हो रही थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घोड़े को एड़ लगाई और रफ्तार तेज कर दी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जोशीले जंगजू थे और जारहाना कियादत में यकीन रखते थे। वो जब मुसलमान नहीं हुए थे तो कबीलाए कुरैश के सरदार आला अबू सुफियान से उन्हें सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि वो इन्हें खुलकर लड़ने नहीं देते थे। उनके कबूल इस्लाम की एक वजह यह भी थी कि उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्करी कियादत में वो जज्बा देखा था जो इन्हें पसंद था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कबूल इस्लाम से पहले इक्रिमा से कहा भी था कि मेरे अस्करी जज्बे और मैदान जंग में जारहाना अंदाज की कदर सिर्फ मुसलमान कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की अस्करी अहलियत और काबिलियत की जो कदर की थी, इसका सबूत यह था कि वो इतने बड़े लश्कर के हराविल के कमांडर थे। सुबह तुलू हो रही थी जब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का हराविल दस्ता घाटी वाले तंग रास्ते में दाखिल हुआ। अचानक जमीन और आसमान जैसे फट पड़े हो। हवाजन, सकीफ और दिगर कबीलों की मुत्तहदा फौज के नारे घटाओं की गरज और बिजलियों की कड़क की तरह बुलंद हुए और मूसलाधार बारिश की तरह तीरों की बौछार आने लगी। ये तीर दाएं बाएं की चट्टानों और टेकरियों से आ रहे थे। ये दुश्मन की घात थी। मालिक बिन औफ और दुरैद बिन उसामा ने दिन के वक्त अपने क्याम में कोई सरगर्मी जाहिर नहीं होने दी थी। ऐसे मालूम होता था जैसे ये जंगी क्याम नहीं, किसी काफिले का पड़ाव है। शाम के बाद मालिक बिन औफ अपनी फौज को हुनैन के तंग रास्ते पर ले गया और तीर अंदाजों को दोनों तरफ छुपाकर बैठा दिया था। तीरों की बौछारें अचानक भी थी और बहुत ज्यादा थी। मुजाहिदीन के घोड़े तीर खाकर बेलगाम होकर भागे। जो सवार तीरों से महफूज रहे वो भी पीछे को भाग उठे। तीरों की बौछार और तेज तुंद हो गई। घोड़े भी बेकाबू और सवार भी बेकाबू हो गए। भगदड़ मच गई। मत भागो! खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु तीरों की बौछारों में खड़े चिल्ला रहे थे। पीठ न दिखाओ, मुकाबला करो। हम दुश्मन को घोड़ों और सवारों की भगदड़ ऐसी थी कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की पुकार किसी के कानों तक पहुंचती ही नहीं थी। कोई ये देखने के लिए भी नहीं रुकता था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के जिस्म में कितने तीर उतर गए हैं और वो पीछे हटने की बजाय वही खड़े अपने दस्ते को मुकाबले के लिए ललकार रहे हैं। वो आखिर भगदड़ के रेले की जद में आ गए और उनके धक्कों से यूं दूर पीछे आ गए जैसे सैलाब में बह गए हो। जब भगदड़ का रेला गुजर गया
तो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु इतने जख्मी हो चुके थे कि घोड़े से गिर पड़े और बेहोश हो गए। हराविल के पीछे इस्लामी फौज आ रही थी। इसके रजाकारों का बेकायदा लश्कर भी था। हराविल का दस्ता भागता दौड़ता पीछे को आया तो फौज में भी भगदड़ मच गई। हराविल के बहुत से आदमियों के जिस्मों पर तीर पेवस्त थे और उनके कपड़े खून से लाल थे। घोड़ों को भी तीर लगे हुए थे। मालिक बिन औफ की फौज के नारे जो पहले से ज्यादा बुलंद हो गए थे सुनाई दे रहे थे। यह हाल देखकर इस्लामी फौज बिखर कर पीछे को भागी। बाज मौर्रिखों ने लिखा है कि वो कुरैश जो बेदिली से मुसलमान हुए थे और इस्लामी फौज के साथ आ गए थे, उन्होंने इस भगदौड़ को यूं बढ़ाया जैसे जलती पर तेल डाला जाता है। वो न सिर्फ भागे बल्कि उन्होंने खौफ व हिरास फैलाया। इन्हें एक खुशी तो ये थी कि लड़ाई से बचे और दूसरी खुशी ये कि मुसलमान भाग निकले हैं और इन्हें शिकस्त हुई। मुसलमानों की कुछ नफरी वही जा पहुंची जहां से चली थी। उस जगह को फौजी अड्डा बेस बनाया गया था। ज्यादा तादाद उन मुसलमानों की थी जिन्होंने पीछे हट को ऐसी जगहों में पनाह ले ली जहां छुपा जा सकता था, लेकिन वो छुपने के लिए नहीं बल्कि छुपकर ये देखने के लिए वहां रुके थे कि हुआ क्या है और वह दुश्मन कहां है जिससे डर कर पूरी फौज भाग उठी है। वहां तो हालत यह हो गई थी कि भागते हुए ऊंट और घोड़े एक दूसरे से टकरा रहे थे और पियादे इनके दरमियान आकर कुचले जाने से बचने के लिए हर तरफ भाग रहे थे। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।